तो इस प्रकार हमने 26 दैवी गुण पढ़े। अब आती है बारी आसुरी गुण की। आसुरी गुण सिर्फ 6 बताए हैं। क्यों सिर्फ 6 बताए हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ऐसा कहना है कि इस पे ज्यादा बात करके कुछ फायदा नहीं है और ये कमी है क्वालिटी, तो हम ज्यादा ध्यान अपनी दैवी क्वालिटीज पे लगाएं। तो आसुरी क्वालिटी क्या है? सबसे पहली है दंभ। दंभ मतलब मिथ्याचारी, बनावटीपन, जो हम है नहीं और हम दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम इतने बड़े हैं और है नहीं, और हैं तो भी नहीं दिखाना है हमें। तो मिथ्याचारी मतलब जो नहीं है वो हम दर्शाना चाहते हैं। फेक पर्सनैलिटी जिसको हम बोल सकते हैं। और ये कब होता है? जब हमारा जो विजन है बहुत मायोपिक विजन है, मतलब बहुत हम नैरो विजन है, हमारा विजन इतना विशाल नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है, तब ऐसा होता है कि हम मिथ्याचारी बन जाते हैं। दूसरा गुण है दर्प। दर्प मतलब किसी चीज का बहुत हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मेरे पास ये है। जैसे यूजुअली होता है धन के लिए कि मैं इतना अमीर हूँ, या जन, या मेरी इतनी कीर्ति है, लोग मेरे इतने आगे पीछे चलते हैं। या ज्ञान का दम्भ हो सकता, दर्प हो सकता है कि मुझे इतना पता है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए। फिर यौवन का होता है, पर अध्यात्म ये कहता है कि ये सब तो हम बटोर रहे हैं, ये सब चेंजेबल है। तो जैसे ज्ञान है, इसको हमने बटोर लिया पर अपने जीवन में इसको अप्लाई नहीं किया, तो फिर क्या फायदा है इस ज्ञान का? तो अत्यधिक किसी चीज का हमको गर्व नहीं करें। और संत कबीर इसके ऊपर बड़ा ही सुंदर दोहा बोलते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। और ये दर्प का हमने एक अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था, राजा दशरथ और वो काशी नरेश का, कि राजा दशरथ को अपने ऊपर गर्व नहीं था, वो झुक गए थे, मतलब उन्होंने रास्ता दे दिया था, और काशी नरेश को अपने ऊपर बड़ा गर्व था। तीसरी क्वालिटी है क्रोध। क्रोध हमने बहुत बार पढ़ लिया, हम समझ गए कि क्रोध होने से हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है और हमारे में पशुता का व्यवहार हो जाता है। फिर है कठोर वाणी। चौथा है कठोर वाणी। तो वाणी, हम लोग जो अहिंसा बोलते हैं, हमने सोचा कि बाहर से जो मारकाट नहीं करना वो अहिंसा है, पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम कठोर वाणी का यूज करके अपने शब्दों को तलवार जैसा यूज कर लेते हैं, जो सामने वाले को बिल्कुल काट देती है। तो शब्द सुंदर बोलिए, यही कहा जा रहा है यहाँ। एक शब्द जो घाव कर देता है और एक शब्द औषध जैसा यूज होता है। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल मिले, आपू शीतल होए। तो अपनी वाणी पे हमें कंट्रोल करना है, अच्छी मधुर भाषी बनना है, ऐसी भाषा बोलनी है जिससे लोगों को शीतलता मिले, ठंडक मिले, शांति मिले। फिर है अज्ञान। अज्ञान जो सबका हमारी जड़ है, रूट कॉज है हमारा, ये इतना दुखी होना, बार बार सुखी होना। और ये अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ, मैं शरीर हूँ और सब कुछ मैं कर सकती हूँ, मेरे कारण ही सब हो रहा है। और इसी यही हमें अभिमान में ले आता है। तो छठी क्वालिटी है अभिमान। तो ये हुई 6 क्वालिटीज। अभिमान मतलब सब कुछ मुझे, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, जो भी मैं अच्छा हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है, मैं नहीं होती तो इस परिवार का क्या होता। इस तरीके की जो हमारे में भावना आती है, और हम अभी तक समझ गए हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ हो रहा है पूरी प्रकृति मेरे से करवा रही है, अकेला कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये 6 क्वालिटीज हमने देखी जो थी आसुरी क्वालिटीज। अब जो 26 हमने दैवी गुण देखे वो हमारी आत्मिक उन्नति कराता है। ये जो 26 क्वालिटीज हैं, ये जो भी हमारे दैवी गुण है वही हमारी संपत्ति है। जो हम धन बटोरते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, जो हमें अशांति दे रही है, वो हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति है यह दैवी गुण, जो है वो हमारी संपत्ति है। तो इन दैवी गुणों का हमें यूज करना है और अपने आप को उन्नत करना है। और ये दैवी गुण ही हमें बंधन मुक्त करेंगे। बंधन मुक्त मतलब दुखों से, हमें डिस्टर्बेंस जो इतना हो रहा है उससे हमें मुक्त करेंगे। तो हमने सांसारिक पढ़ाई बहुत कर ली, सांसारिक प्रोग्रेस बहुत कर ली, तो अब बारी है आध्यात्मिक प्रोग्रेस की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की। क्योंकि फिर पता नहीं हमें कब टाइम मिलेगा इस प्रोग्रेस का।
तो संत कबीर दास जी इसी उपलक्ष्य में बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को कोई। मतलब अभी हमारी कंडीशन अच्छी है, हम कर सकते हैं तो अभी कर ले, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर हम कब कर पाएंगे पता नहीं। तो इस प्रकार हमने दैवी गुण पढ़े डिटेल में। अब बता रहे हैं कि जो आसुरी संपदा, जो गुण है, आसुरी संपदा वाले गुण जो है वो हमें बांधते हैं, तो उससे छूटने के लिए हमें दैवी गुण चाहिए, और दैवी गुण के बिना हमारा सुधार नहीं हो सकता। तो हमें अपना विजन कैसे करना है, उस पेड़ पे जो ऊपर जो बैठी चिड़िया है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, उधर हमें काम करना है, ना कि जो नीचे चिड़िया बैठी है जिसका काम है सिर्फ मीठे मीठे कम फल खाना, खट्टे हैं तो फेंक देना, और सिर्फ उतना ही उसका विजन है जितना उसका एरिया नीचे कवर हो रहा है। तो हमें अपनी हैबिट्स को सुधारना है और ऊंचा उठना है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम डरो मत, ये आसुरी जो संपदा वाले गुण हैं ये बांधते हैं, पर तुम डरो मत, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम जो हो वो दैवी संपदा में पैदा हुए हो। और अर्जुन के साथ हम सबको भी यही बोल रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम सब दैवी संपदा में पैदा हुए हो। कैसे हम समझे कि हम दैवी संपदा में पैदा हुए हैं? सबसे पहला तो जहां भी हम कुछ गलत एनवायरनमेंट देखते हैं या नेगेटिव या कोई को क्रोधित देखते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम सब ज्ञान से जुड़े हैं, इसका मतलब हम दैवी संपदा वाले हैं। तो इस प्रकार हम सब हुए दैवी संपदा वाले। तो हम जहां हैं, हम जैसे हैं, हम जो भी हैं, हम ज्ञान से जुड़े हैं, और हम राइट टाइम पे राइट जगह और परफेक्ट बॉडी में है। तो इसलिए कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मैं गलत जगह पे हूँ, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सबको कंपैरिजन आ जाता है, हमको लगता है भगवान हमारे साथ पार्शियल है, उसको अच्छा दिया है मुझे अच्छा नहीं दिया। तो इसके उपलक्ष्य में बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी है। एक बार एक गुरु बोलते हैं अपने प्रवचन में कि जितने भी लोग हैं, दुख किस किस को है, किसको लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ पार्शियलिटी करी है, तो करीब करीब सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, कल तुम सब अपने दुखों की एक लिस्ट बना के आना, एक पोटली में जमा करके लेके आओ सब। तो दूसरे दिन सब अपनी अपनी दुखों की पोटली लेके आ गए। फिर गुरुजी ने कहा कि पीछे जो कमरा है उसमें सब अपनी अपनी पोटलियां टांग दो। तो सबने अपनी अपनी पोटलियां टांग दी। कुछ देर बाद गुरुजी ने बोला कि जाओ, जिसको जिसके दुख की पोटली पसंद है उठा के लाओ। तो बहुत देर तक कोई भी श्रोता वापस नहीं आए, और जब वापस आए तो किसी के हाथ में भी कोई भी पोटली नहीं थी। तो गुरुजी ने पूछा, अरे भाई तुम लोग लेकर नहीं आए? तो सबने कहा नहीं नहीं, किसी और के दुख हम क्यों लें। फिर गुरुजी ने कहा एक काम करो, जाओ अपनी अपनी लेके आ जाओ। तो सब बिल्कुल 1 मिनट में सब अपनी अपनी लेके आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये सिर्फ हम बोलते हैं, जब हमें चांस दिया जाता है तो हमको अपनी स्थिति अच्छी लगती है। तो अपनी शिकायतें बंद करें और हमें जहां रखा गया है उसको हम स्वीकार करें। अब ये एक और दृष्टांत है जो बहुत अच्छे से हमें बताता है कि कैसे हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ पार्शियल है, किस्मत ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो एक बार एक हॉस्पिटल में एक रूम में 2 पेशेंट थे। एक पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था, तो वो अपना पैर उसका ऊपर लटका हुआ था, यंग सा जवान लड़का था। और जो दूसरे थे, एक साधु बाबा थे, थोड़े से बुजुर्ग थे, उनकी पेट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, पेट की बड़ी सर्जरी हुई थी। दोनों के लिए जो खाना आता था उनमें बहुत फर्क था। जो यंग जवान लड़का था, अमीर घर का था, उसके लिए जो पूरी थाली आती थी, पनीर सब्जी 2 रोटी मिठाई चावल सब कुछ आता था, छाछ दही। और ये जो साधु बाबा के लिए खाना आता था ये बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल और बिल्कुल कम थोड़ा सा आता था। तो ये साधु बाबा को लगने लगा कि ये जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं ये मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ तो मेरे को बॉइल्ड और गंदा सा इतना सा खाना दे रहे हैं, और ये लड़का देखो इतना अमीर है, इतना लंबा चौड़ा है, इसको थाली भर के सब पकवान भी दिए जा रहे हैं। तो 7-8 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और ये जो बाबा जी को बहुत मन में विक्षेप आने लगा। तो एक बार वो जो जवान लड़का बाजू में था उसको भी खाना वही खा खा के बोर हो गया। तो उसने कहा कि मुझे आज ये खाना ही नहीं खाना। दोस्ती हो जाती ना पेशेंट एक ही रूम में रहते हैं। तो वो बाबा जी बोले, अरे पर मैं बहुत बोर हो गया ये बॉइल्ड खाना, ला तेरी थाली मैं खा लेता हूँ। और उसने खाना खा लिया। वो
खाना खाने के 2-3 घंटे बाद बिल्कुल इमरजेंसी हो गई हॉस्पिटल में, क्योंकि ये बाबा जी को पेट में जोर से दर्द हुआ और बहुत कुछ हुआ, तो इमरजेंसी हुई। वो डॉक्टर को बुलाया गया, सब कुछ जो भी करना था एक्सप्लोर करके फिर से जो भी ठीक किया। और फिर वो डॉक्टर जब शाम को वापस राउंड पे आया, वो पूछने लगा कि ऐसे हुआ कैसे, तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा था बाबा जी, तुम्हारी सब दवाइयां एंटीबायोटिक सब ठीक थी, तुम्हारा खाना ठीक था, हुआ कैसे, तुम्हें तो खाना भी बॉइल्ड दिया जा रहा था। तो वो बाबा जी को समझ गया, उसने बताया कि ये जो तुम मुझे बॉइल्ड खाना दे रहे थे ना, तो मुझे लगा कि मेरे को स्पेशल खाना क्यों नहीं मिल रहा, तो मैंने बाजू वाले का खाना खा लिया। तो वो डॉक्टर ने कहा, हम किसी पेशेंट के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। वो जो बच्चा था जिसको फ्रैक्चर था, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग था, इसलिए उसको पूरा खाना दिया जा रहा था। पर जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो पचाने लायक नहीं था, इसलिए तुम्हें बॉइल दिया जा रहा था। तो हम क्या किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। तो उसी प्रकार हमको भी ऐसे ही लगता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमें ऐसा मिला है, पर हम अपने जो भी हमारा जो बैलेंस है उसके हिसाब से हम परफेक्ट जगह पर हैं। तो जो भी होता है, जैसे बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इस पे भी एक स्टोरी है। एक बार एक राजा शिकार के लिए गए, उनका जो मंत्री था हमेशा बोलता रहता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिकार करते करते कुछ राजा की उंगली कट गई, तो जो मंत्री था बोलता अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है और ये बोलता है कि अच्छा हुआ। तो उसने बोला भाई अच्छा तो ऐसा हुआ कि आप तो बच गए, सिर्फ उंगली कटी है। पर राजा को वो अच्छा नहीं लगा, तो राजा ने उसको बंदी बना के जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा फिर से शिकार पर गए और उनको किसी ने अटैक कर लिया, कोई ऐसे ग्रुप ने जिनको बलि चढ़ानी थी। तो राजा को उठा के ले गए बलि चढ़ाने, नर बलि चढ़ाने के लिए। तो देखा गया उनको अखंड शरीर चाहिए था, पर ये राजा की उंगली कटी हुई थी, तो इसको छोड़ दिया गया। तो ये राजा अपने मंत्री के पास आया और बोला कि तुमने सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये उंगली कटी इसलिए मैं बच गया, पर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुमको जेल में डाला ये क्या अच्छा हुआ। तो उसने बोला अरे मैं जेल में था तो मैं बच गया ना, नहीं तो तुम्हारी जगह मुझे उठा के ले जाते वो बलि के लिए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ये हमको समझने के लिए बहुत साधना की जरूरत है, बहुत समझ की, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। पर एक बार हमें समझ में आ गई, यदि हमने ये मंत्र अपने पास रख लिया, तो ये हमें काम तो अवश्य आता है और हम बहुत सारे दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार बताया गया कि दो तरीके के मनुष्य होते हैं, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। दैवी गुण वालों में ज्यादा सात्विकता होती है, थोड़ी सी राजसिक गुण और थोड़ा बहुत मिनिमम तामसिक गुण होता है, इसलिए ये अपने आप को परिवर्तन करने को तैयार होते हैं। इनमें प्रेम भाव होता है, विनम्रता होती है और सब दैवी गुण जो बताए। और आसुरी संपदा वाले तामसिक, ये ज्यादा तो अज्ञान में और गहरी नींद में रहते हैं, और इनके बारे में ज्यादा आपने देखा बात नहीं की गई है, क्योंकि भगवान ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादा तुम दैवी गुण पे फोकस करो, हम सबके पास दैवी गुण है। तो जो आसुरी गुण है उसके बारे में थोड़ा और बोले मैं बता देता हूँ कि आसुरी गुण हमें दुख कैसे देते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव में ना तो शुद्धता होती है, ना सत्यता होती है, ना सदाचारी होती है। हमेशा स्वार्थ भाव रहता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको नहीं पता होता। तो यहाँ क्या करना चाहिए का मतलब है प्रवृत्ति, और क्या नहीं करना चाहिए का मतलब यहाँ बोला गया निवृत्ति। तो इनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा क्या यहाँ पे टेक होम मैसेज है कि हमने अपने आप को, अपनी बुद्धि को इतना तैयार करना चाहिए कि हमें समझ में आए कि क्या हमारे कर्तव्य कर्म, क्या नियतम कर्म क्या है और क्या निषिद्ध कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें ज्ञान से एकाग्रता प्राप्त होती है, अपना लक्ष्य हम निश्चित कर सकते हैं, और हम अपने आप को नियतम कर्म में लगाएंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार बताया कि ये जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो कैसे गलत धारणा में आ जाते हैं। तो जो हमने 90वें अध्याय में 4 शब्द पढ़े थे, मोघाशा, मोह कर्मणा, मोह ज्ञाना और विजेतस, मतलब गलत धारणा, न करने वाले कर्म करना, वेस्टफुल एक्टिविटी, जो ज्ञान की जरूरत नहीं है उस ज्ञान में व्यर्थ अपना टाइम वेस्ट करना, और विजेतस मतलब गलत विचार हमारे। तो ये जो आसुरी वाले होते हैं इन सब क्वालिटीज में रहते हैं, तो उनकी अल्प बुद्धि के कारण वो ईश्वर को झुटलाना चाहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि ये जगत में ईश्वर नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं होता, और इस अज्ञान वश वो संसार में घोर अपराध करते हैं और पूरे ये विश्व में युद्ध छिड़वा देते हैं।
तो इस प्रकार ये आसुरी गुणों के कारण जो इतने युद्ध होते हैं और गलत काम जो होते हैं वो होते हैं। एग्जाम्पल बताया राजा धृतराष्ट्र का, कैसे स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण क्यों हुआ ये, क्योंकि मन अंधापन था मन में, मन बुद्धि एकदम अंधे हो गए थे वो स्वार्थ और ईर्ष्या में। और गांधारी जो कि थी बहुत इंटेलिजेंट, पर वो अंधेपन के मोह में आ गई और उन्होंने अपनी बुद्धि पर पट्टी बांध ली। तो ये अंधा मन और अंधी बुद्धि, तो परिणाम क्या हुआ हम सबको पता है, उनके ही कुल का नाश हो गया। तो ये अल्प बुद्धि वाले जो हैं अपने ही परिवार का नाश करते हैं, देश का नाश करते हैं। और ये क्या है अंधा, ये बुद्धि, ये हमारी मानसिक स्थिति है जो हम सबके साथ कभी कभी हो जाती है। तो ये हमारी मानसिक अंधापन है, ये हमारी मेंटल इलनेस है, जिसको हम मेंटल ब्लाइंडनेस यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हमें दुखी करती है, द्वेष हमारे मन में लाती है, विक्षेप लाती है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या होना चाहिए? तो हमारी ड्यूटी, जैसे हम प्रार्थना में बोलते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि जो अल्प बुद्धि है उसको हमें विशाल करना है। प्रज्वालित तो ज्ञानमय प्रदीपम, मतलब ज्ञान का प्रदीप हमको जलाना है, ज्ञान का दीपक हमको जलाना है। इस ज्ञान का मनन चिंतन करके इसको अनुभव में लाएंगे। और इस बुद्धि को विशाल बनाना मतलब फिर हम हर चीज को स्वीकार भाव में लाएंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, हमारे में धीरज आएगा। हम जगत को लीला स्वरूप समझेंगे कि चेंजेबल है, मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। और शरणागति, शरणागति मतलब जैसी भी मुझे स्थिति में रखा है मुझे कोई शिकायत नहीं है, तेरी रजा में मैं राजी हूँ। तो इस प्रकार मुझे यही करना है कि इस ज्ञान का दीपक मेरे अंदर जलाना है, ताकि हम जीवन मुक्ति या जो आत्म मोक्ष की हमारी जो इच्छा है वो हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो आसुरी मनुष्य का स्वभाव जो है सिर्फ बाहर की वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में रहेगा, संबंध उसका वैसा ही रहेगा लौकिक चीजों में, कि ये इतना मैंने इतना कमा लिया, इतना कमाना बाकी है, भविष्य में मैं इतना कमा लूंगा। तो संत कबीर जी बोलते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहां पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहां आप हो। तो क्षमा को फिर से यहाँ पर बहुत उच्च स्थिति दी है कि क्षमा का गुण हमारे में होना बहुत ही आवश्यक है।